सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको देखिए एक ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर है y एंड देन dx। देन फिर से आपको प्लस दिया हुआ है, एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर x है एंड देन dy इक्वल टू 0। सो जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तब आपको क्या करना है, देखिए तब आपको ये जो y, इस y को मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट को। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। सो वाई स्क्वायर इंटू वाई होगा आपका वाई क्यूब, देन प्लस 5xy को भी मल्टीप्लाई करें y से तो 5x एज इट इज 5x, y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें y से तो होगा 2y और यहाँ पे dx, देन प्लस अब इस ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है इस x से। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब एंड देन वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस इस फोर एक्स इंटू एक्स होगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और ये वाई एज इट इज, देन प्लस 2 इंटू एक्स होगा 2x, ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट के बाद dy और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर y होगा ब्रैकेट के बाद, अगर ब्रैकेट के बाहर x होगा तो पूरे ब्रैकेट को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें एक ब्रैकेट मिलेगा और ब्रैकेट के बाहर हमें चाहिए dx, dx के बाद होना चाहिए प्लस, तो प्लस ऑटोमेटिकली है। उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट आपको मिलेगा एंड देन ब्रैकेट के बाहर dy और इक्वल टू 0। जब भी ऐसे इक्वेशन आएगा तब आपको dx के पहले का जो भी ब्रैकेट है उसे आपको यम लिखना है, क्योंकि dx के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो वैल्यू होती है यम की। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 2y, और जो भी dy के पहले का जो भी ब्रैकेट है वो होता है n का। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 2x। तो स्टूडेंट अभी यम की वैल्यू मिली और n की वैल्यू मिली स्टूडेंट। तो यम का जो इक्वेशन है उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y से। यम का जो भी इक्वेशन है उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मीनिंग है, इसे कहते हैं डैबा, डैबा यम अपॉन डैबा वाई। डैबा यम अपॉन डैबा वाई का मीनिंग है कि यम के इक्वेशन में हमें फाइंड करना है y की टर्म का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे y, तो y क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर, पावर 3 पहले, देन y, और 3 की पावर x से कम करो तो कितनी होगी 2। तो ऐसे आप लिखोगे डेरिवेटिव y क्यूब का 3y स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे 5 एज इट इज, यहाँ पे x एज इट इज, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, देन प्लस, और इस 2y का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 2, 2y का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 2, राइट। तो ऐसे आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे y के टर्म्स का यम के इक्वेशन। अब आपको यन का जो भी इक्वेशन है, यन के इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का। इसका मीनिंग है डैबा यन अपॉन डैबा एक्स का मीनिंग है कि यन के इक्वेशन में आपको सिर्फ एक्स की टर्म का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, पावर 3 पहले, देन एक्स, और 3 की पावर आपको एक्स से कम करनी है, 3 की पावर एक्स से कम करनी है, मतलब 3 की x से पावर कम की तो होगा 2। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, देन यहाँ पे रहेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 2x, देन यहाँ पे y एज इट इज एंड प्लस 2x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1, राइट स्टूडेंट। तो आपने n के इक्वेशन में सिर्फ x की टर्म का डेरिवेटिव लिखा मैंने। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी x की टर्म का डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी x की टर्म का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा डैबा एम अपॉन डैबा वाई इज नॉट इक्वल टू डैबा एन अपॉन डैबा एक्स। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डैबा एम अपॉन डैबा वाई का आंसर और डैबा एन अपॉन डैबा एक्स का आंसर, दोनों का आंसर स्टूडेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम नहीं है। डायरेक्टली मैं लिख दूंगा डैबा अपॉन डैबा वाई इज नॉट इक्वल टू डैबा एन अपॉन डैबा एक्स। तो आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने बिना चेक किए डायरेक्टली नॉट इक्वल टू लिख दिया। तो सिंपली है स्टूडेंट, सिंपली है, प्रॉब्लम चेक करिए और प्रॉब्लम में ब्रैकेट के बाहर क्या है y,
और ब्रैकेट के बाहर क्या है स्टूडेंट, एक्स। ब्रैकेट के बाहर जब भी वाई होगा और ब्रैकेट के बाहर जब भी एक्स होगा, तब आपको क्या करना है, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद डायरेक्टली लिख देना है नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू का मीनिंग होता है जब भी डै बाई एम अपॉन डै बाई वाई नॉट इक्वल टू डै बाई एन अपॉन डै बाई एक्स होगा, तब उससे आप कहोगे इट इज नॉन एग्जैक्ट। क्या कहोगे आप उसे, इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आप उसे डायरेक्टली लिख दीजिए। बट बट जब भी प्रॉब्लम आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, तब आपको दिए हुए प्रॉब्लम को चेक करना है। और दिए हुए प्रॉब्लम में अगर ब्रैकेट के बाहर y होगा, देन सेकंड ब्रैकेट के बाहर x होगा, तब आप उसे कहोगे बट इट इज नॉन होमोजीनियस, तब आप उसे कहोगे नॉन होमोजीनियस स्टूडेंट, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इक्वेशन। कब चेक करना है आपको, जब दोनों का डेरिवेटिव फाइंड किया आपने, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद दोनों का डेरिवेटिव देखिए अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू दोनों की डेरिवेटिव की, डायरेक्टली मैंने लिख दिया डै बाई एम अपॉन डै बाई वाई नॉट इक्वल टू डै बाई एन अपॉन डै बाई एक्स, राइट। तो मैंने बिना चेक किए दोनों के डेरिवेटिव्स क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव्स लिख दे, इसका डेरिवेटिव लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लिख दिया, और बिना चेक किए मैंने डायरेक्टली नॉट इक्वल टू दिया। तो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम में चेक किया कि ब्रैकेट के बाहर y और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है। तो जब भी ऐसे होगा, तब आप डायरेक्टली लिख दो नॉट इक्वल टू डै बाई एम अपॉन डै बाई वाई डै बाई एन अपॉन डै बाई एक्स। और उसे कहते हम, इस कंडीशन को कहते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो दिए हुए प्रॉब्लम का जो भी इक्वेशन है वो चार केसेस होते हैं स्टूडेंट। नॉन एग्जैक्ट के कितने केस होते हैं, चार केसेस होती है। तो चार में से किसी एक केस का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने नॉन एग्जैक्ट लिख दिया और चेक किया दिया हुआ प्रॉब्लम, तो मुझे समझ में आया ब्रैकेट के बाहर y और एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर x है, राइट। देन यहाँ पे dx है, y के पास dx है और इस x के पास dy है। तो ये कंडीशन होती है स्टूडेंट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की। ऐसी कंडीशन किसकी होती है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की, कि एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर y की टर्म है एंड देन dx है, फिर से प्लस करके ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर x है और x के पास dy है, तब वो कंडीशन होती है इक्वेशन की नॉन होमोजेनियस की। और इसे आपको कब चेक करना है, जब दिया हुआ प्रॉब्लम नॉन एग्जैक्ट का आएगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, तब आप डायरेक्टली चेक करो दिया हुआ प्रॉब्लम। और दिए हुए प्रॉब्लम में ब्रैकेट के बाहर y होगा और ब्रैकेट के बाहर x होगा, तो उसे कहोगे आप नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का अगर प्रॉब्लम होगा, तब आपको लिखना है एक्सएम माइनस वाई। क्या लिखना है, एक्सएम माइनस वाई एन। ये नॉन होमोजीनियस का इक्वेशन होता है। पहली स्टेप होती है कि आपको लिखना है एक्सएम माइनस वाई एन। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स की टर्म एज इट इज, देन यम, यम का इक्वेशन है स्टूडेंट, देखिए यम का इक्वेशन एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 5x y² प्लस 2y, देन माइनस माइनस देन y, देन यन है स्टूडेंट, यन का इक्वेशन देखिए ये कितना है, वो x³ y² प्लस 4x² y प्लस 2x। अब हमें इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए x से पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² कितना होगा, x³ और ये y³ एज इट इज, देन यहाँ पे प्लस है, ये 5x y² इंटू एक्स कितना होगा 5 एज इट इज, x इंटू एक्स होगा x² एंड देन y² एज इट इज, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पे प्लस है, तो फिर से x को 2y से, तो पहले 2 लिखूंगा, देन x लिखूंगा एंड देन बाद में लिखूंगा y। सो x इंटू 2y कैसे लिखोगे आप, पहले 2, देन xy पहले आता है देन y बाद में आता है, देन यहाँ पे y माइनस है, तो y इंटू इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो x³ पहले, देन y इंटू y² होगा y³, देन माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस होगा माइनस, देन यहाँ पे 4 है, देन यहाँ पे x² है,
देन y होगा y²। तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे y × 4x² से, कि पहले 4x² पहले, देन y × y² देन माइनस और प्लस होगा माइनस 2x × y। पहले मैं 2x लिखूंगा एंड देन बाद में लिखूंगा y। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट x³ y³ प्लस और माइनस x³ y³ कैंसर, देन प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसर। यहाँ पे x² y² है, यहाँ पे भी x² y² है, तो मैं एक ही बार लिखूंगा x² y²। यहाँ पे +5 है और यहाँ पे -4 है, तो 5 - 4 कितना होगा 1। मगर 1 हम कोएफिशिएंट नहीं लिखते, किसी भी वेरिएबल के पहले हम 1 नहीं लिखते। तो देखिए ना, +5 x² y² -4 x² y² क्या आएगा 1 x² y²। कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे भी x² y² है, यहाँ पे भी x² y² है, एक ही बार लिखो एंड देन +5 -4 कितना कैलसी पे आएगा 1। मगर 1 हम नहीं लिखते, तो ये आएगा आपका xm -yn। और नॉन होमोजीनियस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xm -yn। ये नॉन होमोजीनियस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स आई मीन्स इंटीग्रेटिंग, एम मीन्स फैक्टर, वो होता है 1/xm -yn। तो 1 कितना है xm -yn, x²y²। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x² और y²। देन इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। जो भी आपने सिंप्लीफाई किया ये प्रॉब्लम, जो इक्वेशन है उसे जिससे भी सिंप्लीफाई किया उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये 1/x² y² एज इट इज, 1/x² y² एज इट इज, और ब्रैकेट में ये जो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक dx तक वो पूरा लिख दीजिए x²y³ +5x y² +2y, ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा मैं dx, राइट। देन फिर से प्लस है, प्लस लिखे, फिर से इस 1/x² को 1/x² को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस के बाद जो भी इक्वेशन है इक्वल टू 0 तक वहां पे x³ y² +4x²y देन +2x ब्रैकेट कंप्लीट dy और इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चों को यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आती है। ये जो x² y² है ये पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करता है। तो पहले इस टर्म को और इस टर्म का डिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² क्या हो जाएगा कैंसर, x² क्या हो जाएगा कैंसर। यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, y³ का मीनिंग यहाँ पे 3y और y² का मीनिंग यहाँ पे 2y। यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2y, 2y 2y कैंसिल, तो यहाँ पे कितना y बचेगा 1y। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट y, यहाँ पे मैं लिखूंगा y, राइट। देखिए ना y³ y², यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा स्टूडेंट y, क्योंकि x² कैंसिल, y³ और ये y² में यहाँ पे बचेगा y, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट y। देन यहाँ पे प्लस है प्लस, देन 5 है 5, देन यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x कैंसिल, तो यहाँ पे कितना x बचेगा, एक x बचेगा। देखिए ना यहाँ पे एक x है और यहाँ पे दो x है, तो ये x और ये x कैंसिल, तो यहाँ पे एक x बचेगा। ये y² और ये y² कैंसिल, y² क्या हो जाएगा कैंसिल, राइट। देन आगे स्टूडेंट प्लस, यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 2 है, यहाँ पे कितना है 2, ये y और यहाँ का एक y कैंसिल, तो देखिए ये y और यहाँ का एक y कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एक y और ये x² एज इट इज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x², राइट। और ये ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट dx, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dx, ओके। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो x² y² है सभी को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, राइट। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, ये 2x कैंसिल और यहाँ के भी 2x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एक x। ये y² कैंसिल,
तो यहाँ पे कोई भी y की टर्म नहीं बचेगी, सिर्फ बचेगा यहाँ पे x। देन प्लस, देन यहाँ पे कितना है 4। यहाँ का एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसल। यहाँ पे एक y और यहाँ पे दो y, तो एक y और एक y कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा एक y, तो यहाँ पे बचेगा एक y। देन यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज, और यहाँ पे एक x और एक x कैंसल, ए एक्स और ये x कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा एक x, तो यहाँ पे बचेगा एक x। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म एज इट इज लिखूंगा मैं, वाई स्क्वायर की टर्म, क्योंकि यहाँ पे वाई की टर्म है ही नहीं। तो देखिए 2 था, 2 एज इट इज, यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स और एक्स कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक एक्स, तो लिखा मैंने एक्स। और ये वाई स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट कंप्लीट। ब्रैकेट के बाहर में लिखूंगा डी वाई और इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, dx के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो होता है यम y प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर y। एंड देन dy के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो होता है n x प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x y स्क्वायर। और दोनों के डेरिवेटिव हम मैं फिर से नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। और इसी यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलोगे सर क्यों डायरेक्टली इक्वल लिख दे, क्योंकि बच्चों जब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते दिए हुए प्रॉब्लम को, तब जो भी हमें dx के पहले का जो भी ब्रैकेट मिलता है मीन्स यम मिलता है, dy के पहले का जो भी ब्रैकेट मिलता है यन मिलता है। सो ये दोनों के डेरिवेटिव्स अगर हमने फाइंड किए तो दोनों के डेरिवेटिव स्टूडेंट सेम ही आते। ओके, सो आपको डायरेक्टली ये सेम ही आते हर एक प्रॉब्लम में। तो दोनों के डेरिवेटिव्स आपको फिर से फाइंड नहीं करने, दोनों के डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख देने इक्वल सेम आते ऐसा। तो यम का डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते, एन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते। सो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो उससे कहते हैं एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन होता है पहला इंटीग्रेशन, और पहले इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं स्टूडेंट यम का पूरा इक्वेशन, पूरा इक्वेशन y प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर y, राइट। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, यहाँ पे dx और प्लस सेकंड इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन में हम सिर्फ y की टर्म लेते, n का इक्वेशन लेते सेकंड इंटीग्रेशन में, मगर हम सिर्फ y की टर्म लेते, x की टर्म नहीं लेते। तो देखिए यहाँ पे x की टर्म है नहीं लेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी x की टर्म है। अगर x की टर्म होगी तो पूरी टर्म हम नहीं लेंगे, ये पूरी टर्म 2 अपॉन x y स्क्वायर, ये पूरी टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि x है। तो सिर्फ 4 अपॉन y यही टर्म हम लेंगे, क्योंकि 4 अपॉन y में x की टर्म है ही नहीं। तो हम सिर्फ n के इक्वेशन में 4 अपॉन y लेंगे, ये x भी नहीं लेंगे और ये 2 अपॉन x y स्क्वायर भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x है। और ब्रैकेट के दिन बाद में लिखूंगा dy और इक्वल टू c। अब आप ध्यान से देखिए पहला जो इंटीग्रेशन है उसमें जो भी ब्रैकेट की वैल्यूज है उसमें सिर्फ हम x की टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। पहले इंटीग्रेशन में जितनी टर्म्स है उसमें सिर्फ हम x का ही इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए y में x है ही नहीं तो उसे एज इट इज लिखिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y। बहुत सिंपल है, y में x है क्या नहीं है तो उसे एज इट इज लिखिए और इंटू एक्स करें प्लस, या फिर 5 एज इट इज, 5 मैंने अगर लिख दिया साइड में तो कितना बचेगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग x ऐसे प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, प्लस नहीं ध्यान से देखिए, जब भी आपको x का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए x स्क्वायर नीचे टर्म है, जब भी x की टर्म नीचे होगी और उसे पावर होगी तब आपको क्या करना है, इसका साइन क्या है प्लस है तो आपको पहले लिख देना है माइनस, राइट। ये 2 एज इट इज लिख देना है, अपॉन पे y एज इट इज लिख देना है। और जब भी अपॉन पे x की टर्म होगी और उसे पावर होगी, जब भी आपको अपॉन पे टर्म होगी x की और उसे पावर होगी तो पहले उसका साइन चेंज कर दो, प्लस होगा तो माइनस। देन ये जो x है, ये जो स्टूडेंट x है, इसकी जो पावर है वो आपको x से कम कर दे,
इसकी जो पावर है स्टूडेंट, एक्स की जो भी पावर है आपकी, उसे आपको एक से कम कर देनी, कितना होगा स्टूडेंट, वो एक से कम कर दी तो सिर्फ एक्स बचेगा। राइट स्टूडेंट, इससे आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे अपॉन पे, जब भी एक्स को पावर होगा, देखिए जब भी मुझे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, समझे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, इसका पहले साइन क्या है, माइ प्लस है तो माइनस लिखूंगा, राइट। एंड देन मैं क्या करूंगा, थ्री की पावर सिर्फ एक से कम करूंगा, कितना हो जाएगा, टू, थ्री की पावर एक से आपको कम करनी, हो जाएगा टू। वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन पे, तो शॉर्टकट इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करोगे, इसका प्लस है तो माइनस कर दो, एक्स की पावर एक से कम कर दो, टू की पावर एक से कम होगी तो वन, तो एक्स को पावर हम वन नहीं लिखते तो इसलिए एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का अपॉन पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ऐसे। देन प्लस एज इट इज, फोर एज इट इज, फोर छोड़ के आपको क्या मिलेगा, वन अपॉन वाई, फोर की टर्म छोड़ दो तो कौन सी टर्म बचेगी, वन अपॉन वाई, और वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई और इक्वल टू सी। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में।